बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी शहबाज गिल अब भी अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआवन खसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत बारे आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं भिजवाई। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की चोरी पकड़ी गई। शहबाज गिल ने अपनी मुलाजमत और तनख्वाह काबीना को डिक्लेयर नहीं की। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर कैसर ने कहा कि शहबाज गिल झूठे साबित हुए हैं। वजीर आजम शहबाज गिल के झूठ पर नोटिस लें। उधर शहरियों ने कहा कि असासा जात डिक्लेयर ना करना खिलाफे कानून है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की चोरी पकड़ी गई। शहबाज गिल ने अपनी मुलाजमत और तनख्वाह काबीना को डिक्लेयर नहीं की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो है वो मुलाजिम निकले हैं और इस हवाले से एक निजी अखबार की रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से ख़त में भी तस्दीक की गई है कि वो उनके मुलाजिम हैं। जबकि शहबाज गिल की जो सालाना तनख्वाह वहाँ बताई जा रही है $1,24,000 के करीब है, जिसके बाद जो है इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है कि उन्होंने अपने जो असासे थे और अपने आमदनी के जरिए जो थे उनके अंदर इसको शामिल नहीं किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ब्रिगेडियर कैसर में हमारे मौजूद से बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह देखते हैं कि अब शहबाज गिल की भी एक अमरीकी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाजमत सामने आई है, उन्होंने इस चीज़ को छुपाए रखा, जबकि एक अवामी नुमाइंदे के लिए, मुशीर या मुआवन खसूसी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने असासे जो है और अपनी आमदनी के जरिए ज़राए जो है वो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी आप, और ये बड़ी क्रेडिबल न्यूज़ है। द न्यूज़ आज उसमें मीडिया में उन्होंने आज इसको स्टोरी को ब्रेक किया और इसमें कोई शक नहीं है कि जी इसमें हकीकत है। और जो नारे और जो दावे ये हुकूमत करती रही है तो उन सब के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पानी फिरता जा रहा है जी। आप देखेंगे टाइम बाद जब मज़ीद कुछ अरसे बाद ये सब के सब एक्सपोज होंगे और ये जो एक नलायकों का टोला खान साहब ने जमा किया हुआ इर्द गिर्द, इनकी क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं थी और अभी मजीद इनके ऊपर जो बातें सामने आ रही हैं जी, विजिबल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, ये सब के सब नंगे हो जाएंगे। और जो कुछ ये अपोजिशन के ऊपर कहते रहे इससे कई गुना ज्यादा इनके ऊपर चीजें होंगी। अगर शहबाज गिल बड़ी अखलाकियात की बात करते हैं और साथ साथ जो है उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की वो ईमानदारी की बातें करते हैं, अब उनकी ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। शहबाज गिल का क्या देखते हैं कि उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए इसके बाद? जी बिल्कुल, अभी देखते हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट ने, अभी ये पेपर जारी बात है आज शाया हुआ है जी, और अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ किसी मीडिया पे मैंने नहीं देखी जिसके ऊपर कोई वजाहत आई हो या कोई शहबाज गिल साहब की तरफ से आई हो। इवन अभी भी थोड़ी देर पहले वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। तो मॉरल वैल्यूज़ की बात है जी, लेट्स सी कि इसके ऊपर अभी जो खान साहब कहते थे वो किस तरह इसके ऊपर अमल करते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं उसको ऐसे इस्तीफा देना चाहिए शहबाज? जी बिल्कुल। जब एक चीज़ उन्होंने छुपाई हुई थी और कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट के ऊपर कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो जिस तरह इन्होंने अपोजिशन में लोगों को नंगा करने की कोशिश की है कि जी ये इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं, तो ये तो वो नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और इन्होंने कहीं पे उसका जिक्र भी नहीं किया हुआ। तो अगर इखलाकन देखा जाए तो खान साहब को भी और जो गवर्नमेंट में जितने भी ओहदेदार हैं ना, इसकी वजाहत करनी चाहिए मीडिया को और इनको इस्तीफा देना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी बाकी भी लोग हैं उन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर कैसर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके जानिब से तालबा किया जा रहा है कि शहबाज गिल की जो अमरीकी यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाजमत है। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने असासाजात और अमरीकन पब्लिक यूनिवर्सिटी में तनख्वाह को काबीना या FBI और दीगर मालियाती इदारों को ना बताकर कानून तोड़ा है। इसका ओहदा इससे वापस लेकर सजा दी जाए। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं।
शहबाज गिल के हवाले से जो आजकल बात सामने आ रही है कि ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी के पैरोल पर हैं और इन्होंने यहाँ आके अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, इसके हवाले से हमें इंटरनेशनल लॉज देखने होते हैं कि इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं। तो इनकी सालाना इनकम जो बताई गई है $1,24,000 बताई गई है, तो डिक्लेयर कर देने में कोई हर्ज नहीं था, और अगर नहीं किए गए तो ये दोबारा भी बता सकते हैं। इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाता है कि अमेरिका, यूएसए या बाहर के किसी भी कंट्री से आप कुछ पैसे अर्न करके आते हैं तो उसका स्टेटस पाकिस्तान में कैसा बताना होता है, उसको एफबीआर में कैसे डिक्लेयर करना होता है, उसको काबीना में कैसे डिक्लेयर करना होता है। क्या काबीना लॉज इसके हवाले से क्लियर है कि वहां बताना जरूरी था? अगर बताना जरूरी था तो फिर शहबाज गिल को क्लियर कर देने चाहिए। शहबाज गिल मामिन खसूसी हैं इस वक्त वजीर आजम के, तो उनको चाहिए था कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें। वो अमेरिका से आए थे, वहां पे अगर पे रोल पे थे वो, तो उनको बताना चाहिए था, यहाँ पे डिक्लेयर करने चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा तजाद है, तो इसमें उनको जो भी कानून के मुताबिक सजा बनती है वो उनको देनी चाहिए। शहबाज गिल साहब जैसा जब बदज़बान जो है ना, आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा, और इसने खास असासे डिक्लेयर ना करने पे इसको जो है ना, एक तो यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए ताहयात इसके ऊपर, और इसका जो ओहदा है इससे वापस लिया जाए, और बाकायदा इसको जो है ना, और जो सज़ा मुकर्रर है इसकी बाकायदा उसको कदर सज़ा दी जाए, क्योंकि ये इसकी दोहरी शोहरियत वाले ये लोग हैं। दोहरी शोहरियत वाले लोग यहाँ आकर जब मज़े लूटते हैं और जब वापस चले जाते हैं, जिस मुल्क की नेशनलिटी हो वहाँ भी जाकर ये मज़े लेते हैं। यहाँ पर ऐसी अब आपको बताएं, शहबाज गिल वजीर आजम की तरह सादिक और अमीन नहीं रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर कानूनदान बाबू नफीस अंसारी ने मुआवन खसूसी पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, जो वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी हैं शहबाज गिल, वो इस वक्त भी जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर पे रोल पर है, और जो द न्यूज़ ने इसके हवाले से बाकायदा तौर पे अशात की है, एक भांडा फोड़ा है कि काबीना का हिस्सा भी हैं, और इन्होंने अपने जो असासे जात के अंदर भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि वहाँ से 1,24,000 जो पे वहाँ से ले रहे हैं शहबाज गिल, और अमेरिका के मुलाजिम हैं यूनिवर्सिटी के, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का हिस्सा भी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये इन्होंने अपने असासे जात डिक्लेयर नहीं किए, क्या आगे होने जा रहा है, बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनदान भी हैं बाबू नफीस अंसारी साहब। अपनी एक चापलूस आदमी है, उसमें ये सलाहियत है कि किसी को कायल करने की। इमरान खान की सादा लोई ने उसे कायल किया, उसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट में आया, वहाँ से करोड़ों का एम्बेज़ल किया। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पे रोल पर है, वहाँ से तनख्वाह ले रहा है, और ये पाबंद है गवर्नमेंट के हमारे रूल्स के तहत कि कोई भी एडवाइज़र हो, मिनिस्टर हो, उसे अपने असासे में हर चीज़ डिक्लेयर करने के। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ सिर्फ एक मसले पर कि उन्होंने अपने अकामा तो जाहिर किया लेकिन तनख्वाह को शो नहीं किया, उसे डिस्क्वालीफाई कर दी है। ये लोग जो हैं ये और बेड़ा कर क्या मुतालबात हैं जो उन इतने अरसे से हुकूमत का हिस्सा है, काबीना का हिस्सा है, इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते हैं, असासे डिक्लेयर नहीं करते। जहाँ एक तरफ सादिक और अमीन की बात की जाती है लेकिन उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं की। मैं सच्ची बात करूं, एक पॉलिटिकल वर्कर, नौजवानों ने बड़ी जदोजहद इसके मतलब की थी, और तवक्कात भी थी कि इमरान खान आके कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इन मशीरों ने, जिसमें खुसूसी तौर पर शहबाज गिल जैसे लोगों का, उन्होंने ना बेड़ागर नहीं किया बल्कि उसका जलील और रुस्वा करके भी बाहर दिखा रहे हैं। इसकी सजा जो है ये उसमें आता है जिसमें उसकी उम्र कैद की सजा है कि एक धोखा दे के एक उसने एसेट्स शामिल किए हैं जिसमें उसका इसका जिक्र नहीं किया, यानी उसने एक चीटिंग भी की है, और उसने उसको जेन्युइन यूज नहीं की। तो आर्टिकल 6 भी लगता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि डर लगता है। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। जबकि डेरा गाजी खान के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि उन्होंने पहले कहा था कि हमारे जितने भी वज़रा हैं या मुआवन खसूसी हैं सबके साथ से क्लियर हैं। अभी जो स्कैंडल चला हुआ है शहबाज गिल का, हमारा मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब से कि आप तो कहते थे कि हमारी जो टीम है वो बिल्कुल साफ शफाफ है, आपका तो हर बंदा करप्ट हो रहा है, आप तो करप्ट निकल के आ रहे हैं। अभी जो असासे निकल के आ रहे हैं, जो स्कैंडल जो आ रहा है शहबाज गिल का, पहले आप इसको क्लियर करें, फिर जो आपने दूसरों पर कीचड़ उछाले हैं। सर ये ना जिवें गवर्नमेंट आती है भी ये अपोजिशन वाले अमरीकी एजेंट इन्हें दे मिनिस्टर देखो अपनी मतलब प्राप्तियां लुकाए ने, यूनिवर्सिटी दे $1,40,000 इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तो हटाना चाहिए।
مطلب یہ جی اگر مشیر ہیں سارے ملک دشمن ہیں وہ جائے بلا اپوزیشن تو سٹیزن مہربانی کر کے سارے عمران خان مطالبہ ہے بھی پہلے اپنے گھر کو صاف کرے پیچھے دیکھے بھی لوگ ہوتے انہیں سب کو تباہ کری تھے دیکھو آج سارے میڈیا سے ہر جاتے ہوتے چلتا پہ. آپ کو بتائیں ڈالر کی اونسی اڑان انٹر بینک میں امریکی ڈالر 84 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر 183 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈالر 183 روپے 48 پیسے پر بند ہوا. آپ کو اپڈیٹ کریں ڈالر کی اونسی اڑان انٹر بینک میں امریکی ڈالر 84 پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر 183 روپے سے بھی تجاوز کر گیا. فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت مکمل بجلی کی قیمت میں 4 روپے 68 پیسے اضافے کی تجویز. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سہیب گرمانی سے. جی سہیب بتائیے. اچھا بالکل مہنگی بجلی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا. شہر اولیاء کے رہائشی جو ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں غم و غصے میں ہیں اور پریشانی میں ہے. صبح سے لائٹ نہیں ہے ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے. کاروبار کرنا جو ہے کاروباری حضرات کا وہ مشکل ہو چکا ہے. دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے. ہمارے پاس پلمبر آتے ہیں ہمارے سے سامان لیتے ہیں آگے جاتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی. ہمارے پاس دکان پہ بہت سارے سسٹم ہوتا ہے ہم کرنا چاہیں تو وہ کام ہو نہیں پا رہا. ٹھیک ہے نا ہمارا سارا ہیٹر ڈائز کا کام ہے مطلب جوڑ وغیرہ لگانے ہوتے ہیں پائپ وغیرہ کے اور ادھر بہت سارے ایسا کام ہے جو لائٹ کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. لائٹ ہے نہیں گرمی اتنی ہے ہم خود وہاں پہ پریشان ہیں. معاشلہ سے آگے رمضان آ رہا ہے ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں. اب ہم لائٹ نہیں ہوگی بھائی لائٹ ہو تو ہم اس میں کام بھی کر سکیں گے روزہ بھی رکھ سکیں گے کچھ نہ کچھ سسٹم آسرا ہو جاتا ہے. سر بجلی کا یہ حال ہے. سہیب گرمانی شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہری کہتے ہیں کہ بس اب مرنا باقی رہ گیا ہے. مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے. جی محمود آگاہ کیجیے. جی بالکل بہاولپور میں بھی بجلی کی قیمتوں میں جو کہ 4 روپے 68 پیسے کے حوالے سے نئی تجویز بھی دی گئی ہے. اس حوالے سے عوام کو جو ہے وہ شکایت ہے کہ نہ جانے کہاں جا کر بجلی کے ریٹس ٹھہریں گے اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے بجلی کے ریٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ہر چیز کے ساتھ بجلی کے ریٹ مزید حکومت نے بڑھا دیے ہیں جبکہ اس نے عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے ہم نہیں بڑھائیں گے انہوں نے پھر بڑھا دیے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ریٹ کم کیے جائیں. پہلے ہی جب بجلی کے ریٹ مہنگے ہوں گے تو ہر چیز کے ریٹ مہنگے ہو جائیں گے اور غریب آدمی پہ برڈن پڑے گا. کیا کہیں گے جی بجلی کے ریٹ سے یونٹس کے پھر ایک بار پھر بڑھانے کی تیاری ہے؟ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجلی کے ریٹ کیا انہوں نے حد کر دی. ہر چیز پہ مہنگائی کی ہوئی ہے. بجلی بڑھے گی تو ہر چیز بڑھے گی. اور دوسری بات میں یہ کہوں عمران کے جانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا یہ مہنگائی ہے. دوسری اس کے زبان درازی ہے. خدا کے لیے اس مہنگائی پہ قابو کر لے اور اپنی زبان پہ قابو کر لے ٹھیک ہو جائے گا. قابو کیا جائے. محمود ظہیر شکریہ آپ آگاہ کر رہے تھے. رحیم یار خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سن بے قابو ہو گیا. شہری کہتے ہیں ایک تو 8 گھنٹے بجلی ہوتی نہیں اور بجلی کے بل 3 گنا زیادہ آتے ہیں. مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے. جی عامر بتائیے. بالکل علاقہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے. گرمیاں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی بھی آمد ہے جس کے بعد شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری طرف بجلی کے فی یونٹ میں مزید اضافے کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کے سطح و شہروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک شہری ہمارے سے موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوسرا فی یونٹ میں مزید اضافہ بھی کیا جا رہا ہے. جی پرسوں رات سے رحیمیہ خان میں پرسوں رات سے میرے گھر 8 بجے کی بجلی گئی. اگلے دن صبح 4 بجے بجلی آ رہی ہے. 8 گھنٹے کا وقفہ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے شہری اتنے پریشان. آگے سے رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان شریف میں روزے رکھنے کی مشکلات ہوگی. کام کرنے کو گرمیوں میں دل نہیں کرتا. جب بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر ہم خود پریشان ہوتے ہیں. نہ سونے کو دل کرتا ہے نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. تو دوسرا مہنگائی کے واسطے کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی فی یونٹ. عامر بھٹی شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر تحفظات کا اظہار. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم. بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر چیمبر آف کامرس کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. صدر چیمبر آف کامرس جوید ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے کیونکہ جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے اپنے مہینے کے حساب سے بجٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ اس حساب سے اپنا سارا مہینہ گزار لیتے ہیں تو 3 ماہ کے بعد اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے 3 ماہ پہلے والے فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں رقم دینی ہے. اسی طرح انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں جو مہینہ گزر جاتا ہے وہ اخراجات اس میں ڈال کر اپنا سارا بزنس کو کلوز مہینے کو کر لیتے ہیں تو پھر 2 3 4 ماہ کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے 3 ماہ کا دوبارہ فیول ایڈجسٹمنٹ دینا ہے. تو وہ اخراجات کہاں ڈالیں گے
वो किस तरह सरवाइव करेंगे, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई खास तवज्जो दे। गवर्नमेंट को चाहिए तवज्जो दे। आसिम सिद्दीक शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर तबका शदीद मुतासिर हो गया है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइए। जी बिल्कुल, गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस मियांवाली के जो शहरी हैं शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं, वहीं पर कारोबारी तबका जो है उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान ज़िला मियांवाली के सीनियर वाइस चेयरमैन हबीब मलिक साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, लोड शेडिंग जो है इसकी वजह से कितनी मुश्किल का सामना है? सबसे पहले तो जी ये लोड शेडिंग एक गैर एलानिया है, उसके साथ लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल होता है तो फिर भी तो 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। हमारा सबसे ज्यादा मसला हमारे ताजरों का ये बिजली ने पैदा किया हुआ है। सियासी सूरत हाल की वजह से कोई मेन काम हमारे नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ सबसे मेन मसला ये आ रहा है कि जो एक बंदे ने घंटे डेढ़ का बिजली का काम करवाना होता है, हमारे दुकानदारों के पास बैठ के वो काम होता है, आधा काम रह जाता है, उसके बाद जब बिजली आती है तो उसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं। इंतहाई बुरी हालत हमारी कर दी है बिजली वालों ने। जी, लोड शेडिंग की वजह से कर रहे थे। मौसम गर्मा का आगाज होते ही एसी, एयर कूलर, सीलिंग फैन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओशरी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जहां पर अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फल, फ्रूट, ऑयल, गैस, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। डीप फ्रीजर की बात की जाए, कूलर की बात की जाए, पेडेस्टल फैन हो, सीलिंग फैन हो, एसी हो, तमाम तर जो अशियाएँ इलेक्ट्रॉनिक की उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद की पहुँच से ये अशिया जो है बिल्कुल ही दूर हो चुकी हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में ये इंतहाई ज़रूरी अशिया हैं। पंखे हों, कूलर हों, लोगों को शदीद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो है गरीब हैं वो उनकी जो है ना ये पहुंच से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। हम इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मौजूद हैं, हमारे साथ दुकानदार भाई मौजूद हैं। जिस वक्त भाई ये बताइए कि कितनी कीमतें हुई हैं गुज़िश्ता साल एक पंखे की कीमत में, और अब जो है इस साल में कितनी इजाफा हुआ है, और दुकानदारी के हिसाब से बताएं आपको कितना यानी कि फ़र्क पड़ा है कारोबार पर? सर, कारोबार पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। जो चीज़ हम पिछले साल की ही बात कर लें, हम पिछले साल हम 4,000-5,000 का पंखा बेच रहे थे पेडिस्टल, तो अब जो रेट निकला है यानी कि 8,500 का है, पीछे से रेट है। अब कस्टमर आता है, ठीक है, देख के चला जाता है, कोई सेल नहीं है। अब और चीज़ें देख ले, कितनी चीज़ें गिनवाएं हम कि कितना रेट बढ़ चुका है, ठीक है, गरीब की पहुंच से दूर हो गया। अब ये कूलर पंखा है, सस्ता था, अब डबल रेट हो गया है, तो हम डबल रेट हो गया है। सज्जाद हुसैन, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब के हस्पतालों के लिए अच्छी खबर, हस्पतालों के लिए सिटी स्कैन्स में दीगर मशीनरी खरीदी जाएगी। मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब की जानिब से जो प्रपोजल दी गई है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इक्विपमेंट के हवाले से एक प्रपोजल बनाई जा रही है, और इस हवाले से हम एडिशनल सेक्रेटरी से पूछते हैं कि किस किस्म की जो इक्विपमेंट है वो हॉस्पिटल्स में चेंज होगी और उससे क्या फ़ायदा होगा आम मरीजों को। कमिंग ईयर के लिए जो एडीपी स्कीम हमने प्रपोज की है साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से, उसमें टोटल 31 स्कीमें हैं, जिसमें ज़्यादातर स्कीमें जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर परचेजेस की हैं। जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट होता है उसकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बगैर सेहत के सर्विसेज देना नामुमकिन होती हैं तकरीबन। इस सिलसिले में हमने जो प्रपोज की हैं उसमें पेट स्कैन है, MRI है, CT स्कैन की मशीन है। इसके साथ मैं एक जिक्र करता चलूं कि हमारे पास एक निश्तर हॉस्पिटल में एक एंजियोग्राफी की मशीन है जो काफ़ी अरसे से ख़राब थी, तो हम उसके ऊपर खसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। मजहर खान, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के ज़ेरे तमाम तकरीर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जल नासिर की शिरकत, जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का वकला तकरीब से खिताब। मुल्तान बार बहुत ज्यादा प्यार करने वाली बार है, खलूस और वफाएं दोनों जानिब से होती हैं, ऐसा कहना था जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का। रमजानुल मुबारक के लिए स्कूलों के नए औकात कार जारी कर दिए गए। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 बजे होगी। स्कूलों में जुमे के रोज छुट्टी 11:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल 7:15 बजे लगेंगे, छुट्टी 11:15 बजे होगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल 11:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 3:30 बजे होगी। जुम्मे के रोज सेकंड शिफ्ट 2 बजे लगेगी, छुट्टी 5 बजे होगी।
आपको अपडेट करते चलें, रमजान मुबारक के लिए स्कूलों के नए औकात कार जारी। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 बजे होगी। स्कूलों में जुम्मे के रोज छुट्टी 11:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल 7:15 बजे लगेंगे, छुट्टी 11:15 बजे होगी। सेकेंड शिफ्ट में स्कूल 11:30 बजे लगेंगे। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स की जानिब से नई इम्तिहानी पॉलिसी जारी कर दी गई। हजारों उम्मीदवारों का कीमती साल जाया होने का खदशा। 3 साल में 4 बार इम्तिहान देने का मौका फराहम करने का नोटिफिकेशन जारी। नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन दाखिला भिजवाने के आखिरी रोज जारी किया गया। आज इंटरमीडिएट के लिए दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख है। सिर्फ ई और डी ग्रेड वाले बच्चे ही बेहतर नंबर हासिल करने के अहल होंगे। हजारों तलबा रवां साल नंबर बेहतर करने के चांस से महरूम रह जाएंगे। नोटिफिकेशन बैंक बंद होने से कुछ घंटे पहले जारी किया गया। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड की जानिब से नई इम्तिहानी पॉलिसी जारी। हजारों उम्मीदवारों का कीमती साल जाया होने का खदशा। 3 साल में 4 बार इम्तिहान देने का मौका फराहम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन दाखिला भिजवाने के आखिरी रोज जारी किया गया। आमद बहार का जश्न, हर तरह रंगों खुशबुओं के डेरे। मुल्तान इंतजामिया ने जश्न बहारा में सजाई फूलों की नुमाइश। नीले, पीले और दीगर रंगों के फूलों ने समा बांध दिया। फूलों के दिलफरे मनाजर ने शहरियों को अपने हुस्न में जकड़ लिया। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। किला कोना कासिम बाग पर जश्न बहारा का मेला जो है वो सज चुका है और आज इस फेस्टिवल का जो है वो दूसरा रोज है। किले को बहुत खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। यहाँ पर फूलों की बहार आ गई है। पीले, जर्द, गुलाबी और हर रंग के फूल यहाँ पर देखने के लिए शहरी आ रहे हैं। इस वक्त मैं दमदमा के सामने जो पार्क है यहाँ पर मौजूद हूँ और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर फूल खूबसूरती के साथ जो है वो सजाए गए हैं। आप लोग बताएंगे, जश्न बहारा देखने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे तरह तरह के फूल हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है देखकर। मुल्तान में ऐसे कॉन्सर्ट होने चाहिए। रात को यहाँ पर एक कॉन्सर्ट भी है, वो भी हम जरूर देखने आएंगे। आप बताएंगे, बच्चों के साथ बड़ों की तफरीह के मौके भी हैं? हाँ जी, खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। ये फूल जो होते हैं खुशी की अलामत है, मुस्कुराहट और खुशियां बखेरने वाली बात होती है। तो ये इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और इसमें हर तरह की जो है ना ये मोहब्बत के रंग हैं इसमें। जश्न बहार। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह करें थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।